बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। वी ऑल सुंदर साथ जी आर सो प्राउड ऑफ यू, आर टीम, जो इस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। साथ साथ रिवीजन और सुंदर साथ जी टाइपिंग की सेवा डीपी सिंह जी और प्रवीण भाई ने की। और प्रश्न किन किन ने बनाए वो कमलेश भाई हमें साथ साथ बताते जाएंगे और रिवीजन भी करवाते जाएंगे। कमलेश भाई रिवीजन की सेवा तो कर ही रहे हैं। सारे सुंदर साथ का दर्द, अलग अलग टीम्स में मीटिंग नहीं हो पा रही है तो इसको फॉलो करके सब तैयारी कर रहे हैं और साथ में सहयोगिता बनाने में भी मदद कर रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत प्यारी सेवा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। शुरू कीजिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ही आपसे प्रश्न पूछ ही रहा हूँ, दूसरा कुछ करता नहीं। सब सुंदर साथ ने प्रश्न बनाए और टाइपिंग भी किया है आज, शेयर करके मैं पूछ। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब डे 13 पे आ गए आज और 118 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, महेश सागर की महरों को क्यों नहीं नापा जा सकता? महेश सागर की महरों को क्यों नहीं नापा जा सकता है? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। चौपाई भी बड़ी प्यारी है सुंदर साथ जी इनसे रिलेटेड। बहुत सुंदर चौपाई। हाँ जी आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि मेहर कभी ठाड़ी नहीं रहती, कभी स्थिर नहीं रहती, वो पल पल बढ़ती रहती है, कोट गुना बढ़ती रहती है, इसलिए उसको कभी मापा नहीं जा सकता। जो मेहर ठाड़ी रहे सो क्यों मेरे मेहर मपाए। अरे वाह, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रणाम जी। बहुत सुंदर। चौपाई भी है, जो महे टाढ़ी रहे तो महर मापी जाए। मतलब धनी जी के दिल से आने वाली मेहर तो पल पल करोड़ों गुना बढ़ती रहती है, उन्हें कैसे नापा जा सकता है? अगला प्रश्न है, कौन सी मेहर को माप सकते हैं? कौन सी मेहर को नाप सकते हैं? हाँ जी बहुत सुंदर, कौन सी मेहर को नाप सकते हैं? अरे वाह। हाँ जी वसंत भाई जी प्रणाम जी। जी, मेहर ठाड़ी रहे तो मापी जाए ना। मेहर तो रुकती ही नहीं है। तो कोई मेहर को नाप नहीं सकते मतलब, है ना? हाँ, कोई मेहर को माप नहीं सकते, नाप हम्म। नहीं सकते। प्रणाम जी। जी हाँ हाँ जी। जी वही था कि मेहर का कोई छोर ही नहीं तो उसे कैसे माप सकते? कोई मेहर नहीं माप सकता। अति सुंदर। अगला प्रश्न है, हमारे अवगुणों की माला में सबसे बड़ा मोती कौन सा है? अरे वाह, गुणों की माला के मोती तो गिने होंगे सुंदर साथ जी। अवगुणों की माला का सबसे बड़ी दुगदुगी जो लटकी हुई है ना उसमें, वो कौन सी है? सबसे बड़ा मोती। वाह, इसका पता लग जाए ना अगर, तो उसको निकालना बड़ा इजी हो जाएगा, माला को तोड़ना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे बड़ा मोती तो अहंकार ही है, मैं। बिल्कुल, अति सुंदर प्रणाम जी। ये बताया, अहम या मैं खुद ही सबसे बड़ा अवगुण। अगला प्रश्न है, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन मेहर सागर पढ़ना चाहिए, सत्य है या असत्य है? ये जो है बहुत ही वाक्य, सुंदर। ये किसने बनाए हैं भाई? ये प्रश्न किन्होंने बनाए हैं? ये मधु आंटी जी ने भेजा है बना के। अरे वाह। और टाइपिंग की सेवा ये डे 13 की डीपी सिंह भेजी। अरे वाह बहुत सुंदर। हाँ जी सीमा दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सबके चरणों में। सोनिया जी आपके चरणों में कोटान कोट, और बनाने वालों के चरणों में भी कोटान कोट। कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मेहर सागर नहीं पढ़ना चाहिए। अपने अंदर राज्य का प्रेम उत्पन्न करने के लिए वो मेहर की सागरें, सागर की जो लहरें हैं, प्रेम, एकत्व, इश्क, स्निग्धता, वो सब पाने के लिए मेहर सागर पढ़ना चाहिए। अरे प्रेम बहुत प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। अति सुंदर। सीमा आंटी जी आपको देख के बहुत दिन हो गए।
सही है, असत्य। अगला प्रश्न है, महेर महेर की नहीं शुमार, इस चरण में 2 बार महेर से क्या तात्पर्य? 2 बार महेर लिखा है, उसका क्या? हाँ जी, मेहरे मेहर को नहीं सुमार, 2 बार मेहर क्यों लिख दिया? सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा मेहर सागर में आया था। अंजू गिलोत्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेहर सागर की मेहरें, इसलिए 2 बार आया है। अरे वाह, पूरा एक बिल्कुल 100% याद है सुंदर साथ को, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस चरण में एक मेहर का तात्पर्य मेहर सागर से और दूसरी मेहर का तात्पर्य मेहर सागर में समाई अनंत मेहर। अरे, बहुत प्यारा। आज अगला है प्रश्न, रूह का दिल मेहर सागर क्यों बन जाता है? हाँ जी, सुनीता भगत दीदी। मेहर का सागर रूह का दिल कब बन जाता है? जब धनी स्वयं उस दिल में विराजमान हो जाते हैं अपने संपूर्ण मेहर के साथ और संपूर्ण निधियों के साथ, तो रूह का दिल मेहर का सागर बन जाता है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। ये मेहरों का सागर धनी जब रूह के दिल को अर्श बनाकर बैठ जाते हैं तो रूह का दिल भी मेहर सागर बन जाता है। अरे वाह, ये सब क्वेश्चंस सुनीता आंटी और मधु आंटी दोनों साथ के मिलके ही। अच्छा, सुनीता दीदी और मधु दीदी की सेवा बहुत सुंदर। और सुंदर सुनीता साथ जी, सच सच बताऊं, पिछली बार जब सहयोगिता बनाई थी ना, तो कम से कम 1 मंथ से ज्यादा लगा था, बहुत समय लगा था। पर इस बार तो ऐसे लग रहा है चाहे एवरी मंथ सहयोगिता कर सकते, इतने सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। आप सबकी सेवाओं को शत शत नमन। हाँ जी भाई। जीव को विरह अग्नि में क्यों जलना पड़ता है? जीव को विरह अग्नि में क्यों जलना पड़ता है? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी, आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो मेरे मन में भाव आ रहा है, जब जीव विरह की अग्नि में जलता है तो मायावी विकार छूटते जाते हैं, ताकि माया के विकार खत्म होए, जीव का हृदय निर्मल हो, तभी आत्म जागृति की तरफ रूह अपने कदम बढ़ाएगी और राज्य का प्रेम अंदर आएगा। विरह एक नींव है प्रेम पाने के लिए राज्य का, इसलिए प्रणाम बहुत जी। सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। पार करके जीव परिपक्व होता है, जैसे कि कच्चे घड़े को पकाने के लिए तपना पड़ता है। जी, बहुत प्यारा उत्तर। अगला प्रश्न है, धनी की मेहर के सागर में कौन कौन सी मेहर विराजमान है? मेहर के सागर में कौन कौन सी मेहर विराजमान? अरे वाह, इसमें सारी वो निधियां और वो सब पूछ रहे हैं सुंदर साथ जी, सारी निधियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न। सारी निधियां गिन लेनी है, अनगिनत है ना, उनको शब्दों में लेकर आए हैं। बहुत सुंदर। कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेहर के सागर में प्रेम, इश्क, इलम, निस्बत, आनंद और अनेक प्रकार की निधियां सम्मिलित होती हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, वो सब इश्क, प्रेम, आदर, निस्बत, आनंद, सुगंधि, सौंदर्य, कांति, उज्ज्वलता, कोमलता आदि अनगिनत मेहर विराजमान है। जी, अरे वाह। हाँ जी, डे 13 पूरा हो गया, अभी डे 14 पे चलते। डे 14 का पहला प्रश्न है, मेहर के विषय में कौन जानता है? मेहर के मेहर विषय के में विषय में कौन जानता है? ये प्रश्न किन्होंने बनाया और किन्होंने टाइप किए हैं भैया? ये प्रश्न भी मधु आंटी जी ने भेजे थे और टाइपिंग की सेवा की है प्रवीण भाई। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, मेहर के विषय में कौन जानता है या कौन कौन जानता है? हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। मोमिन जानते हैं, है मेहर मोमिन जाने जिन ऊपर है मेहर। अरे कौन जाने। अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर श्रीनिवास वही अंकल। लिखा है, मेहर के विषय में हमारे धनी जी हम पर मेहरों का
सागर लुटा रहे हैं, वह जानते हैं या हम ब्रह्म सृष्टि जिन पर मेहर बरस। दो ही जानते हैं, जो लुटाने वाला है। मेहर क्या है? अगला प्रश्न है, मेहर क्या है? ये बहुत प्यारा प्रश्न है सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर। 4-5 पॉइंट में उत्तर देना है। जी, 4-5 पॉइंट्स हैं इसमें। क्या क्या है मेहर? डिफाइन, डेफिनेशन, किसका सागर, मिलकर भी दे सकते हैं सुंदर साहब जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी की तरफ से की जाने वाली मेहर, की जाने वाली मोहब्बत को मेहर कहते हैं। हाँ जी, आपने ये जो नाम बदला ना, मुझे कभी नहीं भूलेगा कि आप एक दिली के सागर में हो। अति सुंदर सुनीता दीदी, बहुत प्यारा। यदि लिख कर रखेंगे ना तो याद रहेगा आपकी ये सुंदर साथ इस टीम में, बहुत आनंद आएगा। सीमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी के हृदय में बहता हुआ प्रेम, इल्म, इश्क, सौंदर्य, एकत्व, निस्बत, शोभा, श्रृंगार, 25 पक्ष, ये सब मेहर ये धनी की। और जो हम पर पल पल बरस रही है धनी हमारे हृदय में बैठकर हमें वो दिखा रहे हैं, यही मेहर का सागर है। और अगर इसकी पहचान हो जाए तो समझिए मेहर हो गई। हमारे हृदय में वो रस प्रवाहित हो जाए तो समझिए मेहर हो गई। अरे वाह, बहुत सुंदर सीमा दीदी, अति 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 सुंदर। हाँ जी, इसमें और ये बहुत सुंदर बताया। अभी वसंत भाई, इसमें काफी सारा लिखा हुआ है तो वो भी सब बताएंगे मिलके सुंदर साथ जी। प्रणाम जी वसंत भाई। मेहर में इश्क, इलम, वहदत, निस्बत और धनी की शोभा, जो आगे बताया है सीमा दीदी ने, और पूरे 25 पक्ष की पूरी मेहर आती है तो हमारा दिल क्या हो जाता है, पूरा अर्श ही हो जाता है। जी, बहुत दिल सुंदर अर्श हो जाता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। यही सब आएगा, और जब हमारे हृदय में मेहर का सिंहासन सज जाता है, राज्य स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं धनी, तो उसके ऊपर तो फिर कुछ है ही नहीं। तब तो सब कुछ मिल जाता है, सारी निधियां आ जाती हैं, सारे सातों सागरों के रस आ जाते हैं, और हमको उसकी पहचान होनी जरूरी है, बस वही मेहर है। हाँ जी, बहुत सुंदर। रूह क्या करती है जब मेहर हो जाती है उसके ऊपर? रूह तो फिर हर वक्त उसकी बंदगी में रहती है, उसकी जिक्र करती है, उसी की बातें करती रहती है, उसी में ही गर्क रहती है। वो चाहे कुछ भी काम करे लेकिन उसका ध्यान हमेशा धनी की तरफ लगा रहता है। माया के फिर उसको कोई भी विकार उसको छू नहीं सकते, चाहे दुख आएंगे तो भी वो उसको सहन कर लेती है, वो कट जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि दुख दुख नहीं लगता, सुख सुख नहीं लगता, वो तटस्थ रहती है रूह फिर। तो उसी को ही मेहर कहना चाहिए। बहुत सुंदर किरण दीदी, प्रणाम जी। शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, जब रूह को ये अनुभव होने लग जाए कि उसका दिल और राज्य का दिल एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तब उसे भी मेहर कहा जा सकता है, क्योंकि तब दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। धनी के दिल में जो होता है वो उसके दिल में होता है, और जो उसके दिल में होता है वही धनी के दिल में होता है। अरे वाह, प्रणाम बहुत जी। सुंदर, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल, बहुत प्यार। बोलना बोल दियो। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी। तो ये मेहर क्या है इसमें ना, अल्लाह जब हमसे मोहब्बत करते हैं तो उसको भी मेहर कहते हैं। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। अगले प्रश्न का उत्तर भी दे दिया आपने, आगे आने वाला है। जी कमलेश भाई। हाँ जी भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, तो सबने सही उत्तर दिया, वही लिखा है सब। ये पहला वही लिखा है कि मेहर राज्य के दिल का प्यार है। दूसरा है अक्षराती द्वारा अपने दिल के सागर में डुबोना ही मेहर है। तीसरा, पियाजी जब अपने सातों सागरों का रस जब श्यामाजी और रूहों पर लुटाते हैं और उन्हें अपने लाड़ प्यार से सरोवर कर देते हैं, वही मेहर है। चौथा, जब रूह आठों पहर 64 घड़ी धनी का ही जिक्र में रहती है, उनके इश्क इलम की लज्जत लेते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि राज्य की मेहर
बरस रही है। और पांचवा, लीला रूप से धनी जी की अनंत निधियां प्रेम, एकत्व, सौंदर्य, ज्ञान, आनंद, सुगंध, ज्योति, उज्ज्वलता, तेज, नूर आदि रूप के हृदय में प्रवाहित होना ही मेहर है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा में मेहर का अर्थ क्या है? ये सभी सुंदर साथ जी को पता है। हाँ जी, अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। फारसी भाषा में मेर का अर्थ है अल्लाह की तरफ से की जाने वाली मोहब्बत। अरे वाह, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत सुंदर है। प्रणाम जी अनीता दीदी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम। की ओर से की जाने वाली मोहब्बत, उसका अनुग्रह लिखा है, अक्षरातीत के द्वारा अपनी आत्माओं के अपने दिल के सागर में डुबो लेना। ऐसे वाले प्रश्न तो सहयोगिता में जरूर डालिएगा। अगला प्रश्न है, क्या हम धनी की मेहर के बिना उनकी मेहरों का वर्णन कर सकते हैं? बताओ, मेहर के बिना मेहर का वर्णन क्या ऐसा हो सकता है? बहुत सुंदर बनाया है ये, बहुत ही प्यारा। ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सास जी। नहीं, धनी के मेहर के बिना तो हम एक शब्द भी कुछ नहीं बोल सकते न कह सकते। वर्णन क्या करेंगे धनी के मेहर के। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सही नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, इस खेल में परात्मा को और आत्मा को क्या कहते हैं? इस खेल में परात्मा को और आत्मा को क्या कहते हैं? कुछ नया ही पता लगा था सुंदर साथ जी। आत्मा को क्या कहते हैं, परात्मा को क्या कहते हैं? बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, पर आत्मा को तो कहते हैं मार्फत और आत्मा को कहते हैं हकीकत। क्या बात है बबीता दीदी, एक ही बार में, वाह बहुत सुंदर। प्रणाम जी। वही परात्मा को कहते हैं मार्फत और आत्मा को कहते हैं हकीकत। अगला प्रश्न, मेहर की पहचान कब होती है? मेहर की पहचान कब होती है? कब होती है मेहर की पहचान? अरे वाह जी। हाँ जी, अरे वाह, बहुत बहुत प्यारे प्यारे हाथ सुंदर साथ के खड़े हुए हैं। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेहर की पहचान तब होती है जब हमें सारा संसार विष के समान लगने लग जाता है और सभी हमें और दूसरी बात, जब हमें दुख दुख नहीं लगते, वो सुख लगने लग जाते हैं। और धनी के जो हमें सुख निधियां मिल रही हैं, वो हमें आनंद देने लग जाते हैं। तो वही है, जब आत्मा मुड़ जाती है धनी की तरफ, तो हमें मेहर का एहसास होता है उनकी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अनीता जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। मेहर यही होती है जी, क्या भाई हम संसार से मुख मोड़ ले, अपने धनी के उसमें रहे, मेहर होती, इसी चीज की मेहर होती है हमारे पास। हाँ धनी जी, की जो भाई हमें कोई चीज की कमी हो, मतलब हमारी जरूरत को पूरा करे मेहर, हमें मतलब एहसास हो, जब से हमें तारतम दिया तब से हमारे ऊपर धनी की मेहर ही मेहर है, पल पल मेहर है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप कहाँ से हैं अनीता जी? शामली से जी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। प्रणाम जी। हाँ जी भाई। वही मेहर होने पर, जब रूह आठों पहर 64 घड़ी धनी में ही लीन रहती है, माया से विमुख होकर सातों सागर में जिलना करती। जी हाँ जी, हो गए दीदी। हाँ जी, अति सुंदर सेवा सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ये पूरा कैसे राज्य अपने हाथ में लेके कैसे चलाते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। कैसे कैसे क्या होता जा रहा है, धनी क्या करते जा रहे हैं। सहयोगिता, आई कुड नेवर इमेजिन कि इतनी सरलता से कैसे होता जा रहा है सब कुछ। पिया बहुत मेहरबान है। एंड सुंदर साथ जी, बहुत जल्द श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता भी आने वाली है। इनकी फिनिश होते ही अब हमने वो वीडियो देखने भी शुरू कर देने हैं। और जिन्होंने नहीं देखे हुए पर वो टीम में हैं, सारी टीम के मेंबर्स उनकी हेल्प करेंगे और उनको सिखाएंगे।
बहुत सुंदर। हाँ जी, सीमा दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। 16 एपिसोड। हाँ प्रेम जी, प्रणाम जी। मैंने बहुत सुंदर सुंदर ये मिस किया, मतलब लाइव मिस किया है, बाकी तो देखा है। हाँ, मैं भी तैयार हूँ जी। और मेरे लायक कोई सेवा छोटी मोटी सी दे दीजिएगा मुझे भी। अरे वाह, बहुत सुंदर। चाहिए तो आपने जैसे ही क्वेश्चन आप, बना दूं, किसी दिन के क्वेश्चंस बना दूं, जो भी आप कहें। हाँ जी मैं जरूर आपको मैसेज कर दूंगा। जी। और एक भाई मैसेज करेंगे रिवीजन के लिए, एक आपको मैं भी कॉल करूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम। मोस्ट वेलकम, बहुत खुशी होगी इतनी प्यारी रूह की मीठी, मेरी परम हंसनी की मीठी मधुर आवाज सुन के तो निहाल हो जाऊंगी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी भैया, कल का होमवर्क दे दीजिए हम सबको। 15 और 16 नंबर का एपिसोड का है। जी, कल 15 और 16 करके आएंगे। और सुंदर साथ जी, पिछले जो क्विज आते जा रहे हैं उनको पढ़ लेंगे। और सहयोगिता वाले दिन मेहर सागर साथ में लेकर जरूर बैठेंगे। दिल में तो बैठा ही है वो, साथ में भी लेकर बैठेंगे। मेहर सागर सामने, चौपाइयों से ही उत्तर मिलते जाएंगे। डोंट वरी, बहुत इजी होंगे। क्योंकि प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी सेवाएं हो रही हैं सुंदर साथ जी कि बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल गीता दीदी, दिसंबर में ही करेंगे, जैसे आप सब आज्ञा करेंगे। जब आपका हुक्म होगा आप सब मिलकर तब करेंगे। दिसंबर नहीं तो जनवरी में, जब आप चाहेंगे तब होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।